हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 7 की बुक हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ। आप सबके घर में दादी माँ है, इसीलिए आप सब दादी माँ का इम्पोर्टेंस जानते हैं, उसका रोल जानते हैं कि दादी माँ का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस और रोल रहता है। दादी माँ हमारी हर संभव जितना वो जानती है उतना वो हेल्प करती है। इसके अलावा वो रात में हमें परियों की, भूतों की या पुराने ज़मानों की कहानियाँ सुनाती है। इस प्रकार वो छोटे बच्चों का हमारा दिल जीत लेती है। इसी तरह यहाँ पर भी इस पाठ का नाम है दादी माँ और लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर भी लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह, वो अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि किस तरह उसका अपनी दादी माँ के साथ लगाव था, किस तरह का उसका बचपन था। आज उसकी दादी माँ नहीं है तो उसे अपनी दादी माँ याद आ रही है और उस ज़माने के जो दिन हैं वो भी याद आ रहे हैं। तो लेखक यहाँ पर बता रहा है, अचानक ही लेखक की आंखों के सामने गाँव का जो सीन है वो फिल्मों की तरह सामने आ गया। बरसात के दिन और पानी पानी, चारों तरफ तालाबों में पानी भरना, तालाबों में कूद कूद कर नहाना, तालाबों में कूदने से बुखार होना और बुखार होने पर दादी माँ के द्वारा दवाइयाँ देकर या कोई काढ़ा बनाकर उसका इलाज करना, ये सब बातें लेखक को याद आ रही है। इसके अलावा लेखक को ये भी याद आ रहा है कि दादी माँ कितनी अच्छी थी। वो अपनी दादी माँ के स्वभाव यानी नेचर के बारे में बताता है कि दादी माँ बहुत दयालु, काइंडनेस थी। इसके अलावा दादी माँ जो उसकी पर्सनैलिटी थी, वो दुबला पतला उसका शरीर था, सफ़ेद किनारीदार वो साड़ी पहनती थी। इसके अलावा उनके बाल सफ़ेद थे। और भी बहुत सारी बातें लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है, जैसे कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा उनकी जो वाणी यानी आवाज़ थी वो बहुत कठोर थी। हालांकि वो स्वभाव से बहुत सॉफ्ट थी, उनकी कोमल थी, उनका नेचर बहुत सॉफ्ट था, बट उनकी आवाज़ बिल्कुल कठोर थी। और वो दूसरे लोगों की बहुत हेल्प करती थी, मतलब परोपकारी या चैरिटी करने वाली जो भी बोलते हैं। तो इस तरह की उनकी दादी माँ थी। लेखक ये भी बता रहा है कि जब वो बीमार हो जाता था तो लेखक की जो दादी है वो किस तरह उनकी केयर करती थी। लेखक बता रहा है कि जब एक बार वो बीमार हो जाता है तो दादी माँ उसके सिर को, पेट को और पाँव को बार बार छू करके या टच करके बुखार का मालूम करती है कि टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। दिन दिन रात चारपाई के पास बैठती थी। इसके अलावा चबूतरे के पास की जो मिट्टी थी वो उठाकर लगाती थी और जो दवाइयाँ वो जानती थी वो दवाइयाँ लेखक को पिलाने का काम करती थी। इसके अलावा जो दादी माँ थी वो गांव के सभी लोगों को, जब वो बीमार होते थे तो सभी को दवाइयाँ देने का काम करती थी। लेखक की दादी माँ को 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। उस ज़माने में जो लेखक की दादी माँ थी वो बहुत समझदार महिला थी। इसके अलावा वो एक महिला जिसका नाम था धन्नो, उसको पैसे उधार देने का काम भी करती थी। अन्य लोगों को पैसे उधार देती थी। एक बार क्या होता है, धन्नो जो एक महिला का नाम है वो टाइम से पैसे वापस रिटर्न नहीं करती है तो उसे वो डांट भी देती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद या एक दो दिन बाद वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और धन्नो के घर जाकर उसके बेटी की विवाह पर धन्नो को बहुत सारे पैसे ले जाकर दे देती है और उसके घर की पूरी जिम्मेदारी भी संभालती है। इस तरह दादी माँ सबका हेल्प करती थी, सबकी मदद करती थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो लेखक है उसके घर की स्थिति या कंडीशन एक बार बहुत ख़राब हो गई थी और लेखक के घर की कंडीशन या स्थिति खराब होने का कारण यह था
कि लेखक का दादा मर गया था और लेखक का दादा मरने के बाद लेखक के पिता ने अपने दोस्तों के कहने पर या दोस्तों के बहकाने पर उनके सादर पर, सादर मतलब मृत्यु के 1 साल बाद सादर पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, जिससे उनका क्या हो गया, उनके घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि दादी का जो स्वभाव है वो बहुत हंसमुख थी, उनका स्वभाव बिल्कुल सरल था, है ना। और वो बता रही है कि वो सबकी चिंता करती थी, उसे परिवार की बहुत टेंशन रहती थी। परिवार की टेंशन के कारण उसने एक बार क्या किया, अपने पति यानी दादा को मरने के बाद उन्होंने एक सोने का कंगन अपने पास रख लिया था। उसे पता था कि कभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो मैं इसे बेचकर पैसे का इंतज़ाम या फिर पैसे की व्यवस्था कर लूँगी। इस तरह लेखिका सबके बारे में सोचती थी। वह काम ज़्यादा नहीं करती थी, यानी दादी काम चाहे कुछ न करे लेकिन वो हर किसी को सजेशन देने का काम करती थी और उनकी सजेशन को हर कोई मानता भी था। इसके अलावा उनकी दादी माँ जो थी वो धार्मिक यानी स्पिरिचुअल टाइप की थी और इस तरह लेखक उनकी यादों में डूब जाता है और अपने बचपन को याद करता है। और बचपन को याद करके वो यह भी सोचता है कि लेखक जब बीमार होता था, कैसे बीमार होता था, तालाब में नहाने के कारण। तालाब में कब नहाता था, जब बरसात के दिन आते थे उस समय तालाबों में पानी भर जाता था, तो वहाँ पर लेखक कड़ी धूप में जा कर के या गर्मी में जा कर के ठंडे पानी में कूद जाता था, जिसके कारण वो बीमार हो जाता था। फिर लेखक की जो दादी है वो उससे क्या करती थी, उसकी बहुत केयर करती थी। इसके अलावा उसे नींबू पानी बना कर देती थी, उसे साबूदाना बना कर देती थी। इस तरह की याद उसे आ रही है। और वो ये भी बताता है कि उसकी दादी आस पड़ोस की जो समाज या आस पड़ोस का जो परिवार है उसमें उसकी दादी बहुत हेल्पफुल नेचर की थी और उसका ये स्वभाव लेखक को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि उस किसी की बीमार होने के बाद दवाइयाँ देना या उनका इलाज करना, ये बात लेखक को बहुत अच्छी लगी।